की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी अपने मीडिया मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता जो रीट में जो चीट राजस्थान के युवाओं के साथ हुआ है उसको लेकर कुछ खुलासे हम आपके सामने करने जा रहे हैं। रीट का जो चीट हुआ है उसमें उसकी जड़ें कुम्हेर तक फैली हुई हैं। कुम्हेर से उसकी शुरुआत हुई थी। हमारे साथ हैं हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी जी, जिन्होंने कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और मैं समझता हूं कि वो साक्ष्य गिरधारी तिवारी जी स्वयं अपने मीडिया मित्रों के सामने रखें, जिससे इस रीट पे से पर्दाफाश हो सके। आज हमको बड़ा शर्मसार होना पड़ रहा है। भरतपुर के इतिहास में भरतपुर विधानसभा से बहुत सारे विधायक रहे, मंत्री रहे, परंतु हमको शर्मसार होना नहीं पड़ा। पहली बार भरतपुर से जो जनप्रतिनिधि बने उन पूरे राजस्थान में भरतपुर का नाम बदनाम किया। पूरे भारतवर्ष में ऐसा इतिहास कायम किया कि इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान का पहला बड़ा घोटाला है, और वो भी स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर, राजीव गांधी स्टडी सर्किल। इस घोटाले में माननीय मंत्री जी पूर्व में बचा दिए गए, बोर्ड के 2 घोटाले बड़े बड़े किए मंत्री जी किए। अशोक गहलोत जी की कृपा से वो बच गए थे, अब भी उनको बचाने का प्रयत्न हो रहा है। 26 तारीख में रीट का एग्जाम होता है। कई जगह छुटपुट लोग पकड़े जाते हैं। भरतपुर में डीग में एक बंदा पकड़ा जाता है, उसका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ऊंट गांव का कुम्हेर का रहने वाला है, और इसका जो बने सिंह जी हैं उनके अब भतीजा लगता है वो रिश्ते में। 2 लाख डमी रुपयों के साथ 10 लाख में सौदा होता है, 2 लाख में पकड़ा जाता है। 10 बहुत जल्दी जमानत हो जाती है, एपीओ कर दिया जाता है। एपीओ वैसे हेडक्वार्टर अधिकांश लोगों के बीकानेर किए जाते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी भरतपुर हो जाता है। कहानी शुरू होती है वहां से। आज तक उस लक्ष्मण सिंह से एसओजी ने कोई पूछताछ नहीं की। फिर शुरू होता है उसके भाई का खेल, बने सिंह जी के भाई का खेल। 4-4, 5-5 ऑडियो वीडियो आ गए आपके सामने। उस तक आज तक किसी ने पूछताछ नहीं की। कहां है वो एसओजी का? लक्ष्मण सिंह से पूछताछ नहीं करती है, फिर बने सिंह जी के भाई से पूछताछ नहीं करती है। राजस्थान की सरकार कह रही है एसओजी बड़े काम कर रही है। फिर एक तीसरा किरदार आता है। तीसरा किरदार है एसोसिएट प्रोफेसर चतुर सिंह। जैसे ये लोग पकड़े जाते हैं, कुछ पैसे दे दे, किसी के बैंक लेकर के वो यहां से भाग जाता है। 19 तारीख में वो हाजिर होता है कॉलेज में। इतने दिन कहां गायब रहा, कोई नहीं पूछता। तो गिरफ्तारी का भय था कि कहीं ना कहीं एसओजी गिरफ्तार कर लेगी। वो चतुर सिंह से भी कोई पूछताछ नहीं होती है। मंत्री महोदय एक कोचिंग का उद्घाटन करते हैं, उसका नाम है योगदान। उसमें बने सिंह जी का भाई और ये चतुर सिंह उस कोचिंग को चलाते हैं। वहां कुछ गड़बड़ हुआ है, वहां भी कोई पूछताछ नहीं होती है। फिर 3 कॉलेजों का उल्लेख आता है भरतपुर में। तीनों कॉलेजों में कोई पूछताछ नहीं होती है। मदर टेरेसा कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको बॉम्ब का सदस्य बनाया जाता है। एक बॉम्ब का सदस्य पहले पूर्व सौदान सिंह जो कॉलेज में गड़बड़ होना माना जाता है, वो स्वर्गवास हो गया। वो पहले बॉम्ब के सदस्य थे, फिर मिस्टर डागुर को बनाया जाता है बॉम्ब का सदस्य।
हमेशा परंपरा रही है, जहां भी केंद्र रहे हैं वहां का प्रधानाचार्य जो संस्था हेड है वो वहां का केंद्र का इंचार्ज रहता रहा है, और जो जिस प्राइवेट स्कूल में केंद्र है उसका जो प्रिंसिपल है उसका सहयोगी होता रहा है। पहली बार प्राइवेट स्कूलों के जो केंद्र के प्रिंसिपल थे उनको केंद्र अधीक्षक बनाए गए, और सरकारी जो लगाए गए थे उनको उनका सहयोगी लगाया गया। तो ये नियत साफ हो रही है सारे सिस्टम में, कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पर जिस तरह ये सारा दृश्य आ रहा है, कहां से पेपर आउट हुए, सारा धीरे धीरे सब परतें खुली हैं। जिस दिन ये परतें पेपर आउट होने की बात आई, हमारी पार्टी के नेता राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर किरोड़ी जी ने आज से 4 महीने पहले नाम बता दिए थे। आज कहाँ है वो धर्मपाल जो बोर्ड का अध्यक्ष था, कहाँ गायब है? आज वो बने सिंह का भाई कहाँ गायब है? आज वो लक्ष्मण सिंह कहाँ गायब है? आज वो चतर सिंह से क्यों पूछताछ नहीं हो रही है? बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम लगातार पार्टी ने स्टैंड लिया है सीबीआई जांच का। इस मामले को जैसे बोर्ड का मामला दबा दिया गया, ऐसे इस मामले को दबा दिया जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, एक दिन तो उन्होंने कहा था कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं और वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि वो मतलब ये जनता उनको जिताती नहीं है। उनसे पूछो मंत्री महोदय, कितने हजार, कितने लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए में आप टिकट लेकर के आए थे और कितने करोड़ रुपए आपने चुनाव में खर्च किए? मैं कितने पैसे में चुनाव लड़ा, जनता के पैसे से चुनाव लड़ा और कितने वोट मेरे को प्राप्त हुए करके? तो ये इस तरह का बहकाने का, मैं शिक्षक हूँ, कुछ शिक्षकों की वजह से हमको शर्मसार होना पड़ रहा है। अरे शिक्षकों, तुमने पूरा शिक्षा क्षेत्र को, सरस्वती के मंदिर को कलंकित किया है। शिक्षक रहने का नाम देने का तुमको कोई अधिकार नहीं है शिक्षक रहने का। जिस तरह तुमने शिक्षा के वातावरण को राजस्थान में दूषित किया, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खराब किया है, तुमको शर्म आनी चाहिए शिक्षक कहने में। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर वे ईमानदार बनते हैं तो गहलोत जी से कहें कि जांच कराओ, इस्तीफा दें, सीबीआई को जांच प्रस्तुत कर दें। तो 2 बिंदु है हमारे तो, इनके इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ की जाए। श्रीमान जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर ने रीट के मामले को लगातार उठाने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। जयपुर तक भरतपुर के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लाठियां खाई हैं, पुलिस की पानी की बौछार झेली है, पुलिस की बर्बरता भरतपुर के कार्यकर्ताओं ने सही है। जिस तरह से सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि एसओजी ही इस रीट की जो धांधली हुई है उसकी जांच करे। एसओजी ने छोटी छोटी मछलियों को तो पकड़ा है, लेकिन जो बड़े नाम इसमें आशंकित हैं, जो राजस्थान की जनता जिन लोगों को आशंका कर रही है कि इन लोगों का, मंत्रियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मुख्यमंत्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि एसओजी की ताकत नहीं है कि किसी मंत्री के घर में घुस से उससे कोई सवाल पूछ ले, मुख्यमंत्री के घर में घुस के उससे कोई सवाल पूछ ले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता सरकार से मांग कर रही है कि सरकार को इसकी पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उसी को लेकर हमने अभी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन तकरीबन 26 तारीख को भरतपुर में एक जेल भरो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, क्योंकि जब राजस्थान सरकार अगर जो लोग इस धांधली में शामिल हैं, अगर उनको जेल भेजने में सक्षम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देंगे, या तो उन्हें जेल भेजो, नहीं तो हम अपनी गिरफ्तारी। नेशनल हाईवे पर सीआईडी ऑफिस के सामने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेलर की चपेट में आने से पलट गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार श्रमिक बाल बाल बच गए। कैसे हुआ था ये मामला? ये रोड पे जा रहा था तो पीछे ट्रेलर आया स्पीड में, तो उससे पहले ट्रॉली में लगा, उसके बाद ट्रैक्टर में लगा, उसके बाद एक पलट गया। किसी के लगी थी क्या? किसी के लगी थी, 2 बंदे थे, दोनों मतलब छतरी से लटक गए। उसके बाद जान बचाई है, उसके बाद पीछा किया पर वो आती है।
पुलिस वाले आए थे क्या? पुलिस वाले आए गए थे चौकी से, अरगोविंद जी आए थे SI, और एक और थे कांस्टेबल, दोनों आए थे। कोई घायल नहीं हुआ है? कोई गाड़ी नहीं हुआ है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम चौधरी है।